हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा कैलकुलस का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके हम कंसेप्ट को भी देखेंगे और फिर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे एंड्रॉयड ऐप लर्न टेक टू टेक को भी डाउनलोड करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो सपोज दैट कोई फंक्शन अगर आपका इस फॉर्मेट में हो एफ एक्स डॉट जी एक्स डी एक्स, मतलब आपको इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, और जो फंक्शन हो वो दो फंक्शन का मल्टीपल हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे सपोज दैट एक्स कॉस एक्स हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक्स भी आपका एक फंक्शन है और कॉस एक्स भी एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस फॉर्मेट में हो तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एफ एक्स उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, मतलब पहला फंक्शन बाहर होगा और दूसरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, माइनस, फिर से इंटीग्रेशन, फिर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहां पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जी एक्स को इंटीग्रेट करना है, जी एक्स को इंटीग्रेट करना है। फिर इसको कंबाइंडली, मतलब जी एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट फंक्शन के डिराइवेटिव से, एफ डैश एक्स से, और ये जो कंप्लीट निकल के आएगा उसको फिर से आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब इसको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो कोस एक्स को डिफरेंशिएट करने पे एक्स आ सकता है, ठीक है, और ना ही एक्स को डिफरेंशिएट करने पे कोस एक्स आ सकता है। इसका मतलब यहां पर जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो नहीं चलेगा। यहां पर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एफ एक्स मान लेते हैं किसको, एक्स को, और जी एक्स मान लेते हैं किसको, कोस एक्स को, ठीक है। अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि सर यहां पर हम एफ एक्स तो कोस एक्स को भी मान सकते हैं और जी एक्स जो है वो एक्स को भी मान सकते हैं, ठीक है। पर यहां पर ये चॉइस जरूरी है कि आप फर्स्ट फंक्शन किसको मान रहे हैं और सेकंड फंक्शन किसको मान रहे हैं। अगर आप गलत चॉइस ले लेते हैं तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट इसका मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आप याद रखोगे कि कौन सा फंक्शन को फर्स्ट लेना है और कौन सा फंक्शन को सेकंड लेना है। ये मैं इस क्वेश्चन के बाद बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर मैंने फर्स्ट फंक्शन जो ले लिया है एक्स को और सेकंड फंक्शन ले लिया है कोस एक्स को। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स बाहर रहेगा तो एक्स बाहर रहा, फिर कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस यहां पर क्या है, एफ डैश एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, तो यहां पर जी एक्स क्या है, कॉस एक्स डी एक्स। अब ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा और फिर आपका यहां पर डी एक्स आ गया। अब एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस यहां पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर इसको आप इंटीग्रेट करें तो एक्स साइन एक्स, और यहां पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो यहां पर प्लस और यहां पर क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और साथ में एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया एक्स कोस एक्स का। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चॉइस करोगे कि किसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको आपको सेकंड फंक्शन लेना है।
उसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा जिसका नाम है आइलेट। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है कि आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहां पर आई का मतलब क्या है? ठीक है, आई का मतलब क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब क्या है? लॉग। ठीक है, उसके बाद क्या है? ए, तो ए का मतलब क्या है? एल्जेब्रिक। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ठीक है, इस तरह के अगर फंक्शन है तो उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक। लॉग का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, लॉग लिखा होगा तो इसका मतलब वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। इनवर्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? टी, तो टी का मतलब हो गया नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और ई का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं? जैसे ई का पावर एक्स है या फिर 3 का पावर एक्स है, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल ही बोलेंगे, या 5 का पावर एक्स है, ठीक है, या फिर ई का पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये सभी एक्सपोनेंशियल होंगे। तो ये तो मैंने फुल फॉर्म बता दिया। अब इसका फायदा क्या है? अब फायदा ये है कि सपोज दैट आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन है जैसे एक्स स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एल्जेब्रिक, और ई एक्स क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकेंड फंक्शन हम एक्सपोनेंशियल को मानेंगे। मतलब ये जो आइलेट है इसमें जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे अगेन उसके बाद सपोज दैट कि आपके पास एक फंक्शन है x इंटू साइन इनवर्स एक्स dx। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं x पहले आ रहा है, साइन इनवर्स x बाद में आ रहा है, पर यहां पर सबसे पहले क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर जो हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे वो साइन इनवर्स x को करेंगे, और सेकेंड फंक्शन जो कंसीडर करेंगे वो x को करेंगे, क्योंकि इस मेथड के अनुसार। ठीक है, ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट रूल है आइलेट, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा, फिर लॉग, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर एक्सपोनेंशियल। मतलब इसमें जो पहले आएगा उसी को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो ये एक शॉर्टकट रूल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अगर कोई दो फंक्शन है तो किसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि पहले लिखा हुआ है तो उसी को आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है, कई बार ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन। तो यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी हमने आइलेट में क्या पढ़ा था कि इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और ई एक्स को सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, इसको अभी फिलहाल हम लिख रहे हैं आई इक्वल टू। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स ई एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन, तो कोस एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई एक्स ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? ई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ई एक्स साइन एक्स माइनस, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये फिर से ई एक्स कॉस एक्स आ गया। ठीक है, ई एक्स कॉस एक्स फिर से आ गया। तो फिर से आप क्या करेंगे? इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को। तो क्या होगा? कोस एक्स आपका जो है फर्स्ट फंक्शन होगा, तो कोस एक्स बाहर आएगा, ई एक्स डी एक्स, फिर माइनस कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई एक्स और डी एक्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर ई एक्स साइन एक्स माइनस यहां पर क्या हो जाएगा? ई एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस
ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस सी यहां पर हम लिख देते हैं। अब ये देखिए यहां पर भी ई एक्स साइन एक्स है और ये भी ई एक्स साइन एक्स आ गया, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स कॉमन ले लीजिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस आई प्लस सी, ठीक है, क्योंकि ई एक्स साइन एक्स ही है यहां पर, तो ये आई इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i, तो ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो यहां पर i इक्वल टू क्या हो गया 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उसके बाद चूंकि यहां पर 2 था और 2 इस तरफ आ गया तो c के जगह आप लिख देते हैं c1 कांस्टेंट, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो दैट इज ex/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया किसका, ex साइन एक्स dx का, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई किया और कैसे आइलेट का हम लोगों ने हेल्प लिया। अब यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले एक फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, अगर आपका इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्मेट में है, जैसे ex और ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x, ठीक है, और ये dx है, ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, ex fx प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कई बार देखा गया है कि एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के इंटीग्रेशन आते हैं और इसे देख के स्टूडेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं और फिर उसे सॉल्व नहीं करते हैं, या फिर करते हैं तो ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं और फिर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स और ब्रैकेट में क्या है tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या होगा कि अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो इस इंटीग्रेशन को देख के ही डर जाएगा कि पता नहीं ये कितना लेंदी इंटीग्रेशन होगा, पर यहां पर देखिए क्या लिखा है, ex fx प्लस f डैश x, मतलब ये जो ब्रैकेट में जो फंक्शन होगा, ठीक है, इसी फंक्शन का डिराइवेटिव दूसरा फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं क्या है tan इनवर्स x और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा ex tan इनवर्स x प्लस c, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो, ठीक है। हालांकि ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये जो इस तरीके से डायरेक्ट आप लिख पा रहे हैं ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही यूज करके आप लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊं तो इस तरह के कुछ शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।